Yes, students, we are going to discuss heredity. तो हेरिडिटी में हम आते हैं डीएनए पे। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी एक बेस शुगर से मिलकर बनता है। जब फ्रेडरिक मिशर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जितनी भी पस सेल थी, तो पस सेल के जो न्यूक्लियस थे उनमें उन्हें 1869 में न्यूक्लियस देखा। उन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर उसकी सबसे फर्स्ट डिस्कवरी की डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए की। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा पेंटोस शुगर से मिलकर बनता है, ATGC। ठीक है, A स्टैंड फॉर एडेनिन, T फॉर थायमिन, G फॉर ग्वानिन एंड C फॉर साइटोसिन। तो ये जितना भी हमारा डीएनए होता है, डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है और इसके दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इनकी पैरेलल एग्जिस्टेंस की वजह से जब यहाँ पे बेस शुगर अटैच होती है तो वो हमेशा इसके अपोजिट साइड में जो होती है वो फिक्स रहती है, यानी ए के अपोजिट हमेशा थायमिन, एडेनिन के अपोजिट हमेशा थायमिन ही होता है और ग्वानिन के अपोजिट हमेशा साइटोसिन होता है। और हमेशा इनके बीच में क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो फिक्स होते हैं। एडेनिन और थायमिन आर अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर अटैच्ड विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो यहाँ पर हमने जब भी देखा कि ये डीएनए के स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं और फिर वो एक पॉइंट पे कट करते हैं और फिर नीचे से भी दोनों स्ट्रैंड क्या आते हैं, एक दूसरे के पैरेलल आते हैं। इनकी जो पोलैरिटी होती है ये एंटी पोलर होती है। एक डैश का नाम हम 5 डैश रखते हैं, एक एंड का 3 डैश रखते हैं, तो इसका हो जाएगा 3 डैश एंड 5 डैश। यानी अगर हम इसको स्ट्रेट बनाते हैं तो 5 डैश 3 डैश और 3 डैश 5 डैश हमेशा एक दूसरे के एंटी पोलर होते हैं। ठीक है, जितने भी जीन्स होते हैं उनके पास क्या होता है, डीएनए होता है और डीएनए क्या कराते हैं, इंफॉर्मेशन कैरियर का काम कराते हैं। तो डीएनए में हम और बात करते हैं कि इसमें हर न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके पास 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है जिसकी मैंने अभी बेस शुगर की बात करी है, ये एक पेंटोस शुगर होती है। नेक्स्ट आते हैं आपके नाइट्रोजन बेसिस जिन्हें आप प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स कहते हैं। तो एडेनिन और ग्वानिन ये आपके प्यूरिन्स हैं, थायमिन एंड साइटोसिन पायरिमिडिन्स हैं। तो साइटोसिन और थायमिन के अलावा पायरिमिडिन में एक यूरेसिल भी आता है जिसको आप यू से डिनोट करते हो। और जब हम आरएनए की बात करते हैं, ठीक है, ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर और वो होती है केवल राइबोस शुगर। तो जब भी हम आरएनए की बात करते हैं तो वहां पे थायमिन की जगह यूरेसिल पायरिमिडिन की फॉर्म में होता है, वहां पे थायमिन प्रेजेंट नहीं होता। तो इट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए कि डीएनए में हमारे पास थायमिन होगा बट इन आरएनए वी हैव यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थायमिन। ठीक, फिर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आता है जिसमें हमारा फॉस्फोरस एटम होता है जो किससे अटैच रहता है, 4 ऑक्सीजन एटम से अपने आप को अटैच रखता है। तो ये है डीएनए। फिर आते हैं जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, जो इंफॉर्मेशन कैरियर होते हैं, जो इंफॉर्मेशन कैरी कराते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो हमारे जीन्स होते हैं। तो मेंडल ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोला था जीन्स को 1866 में। उन्होंने बोला कि जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और ही कॉल्ड जीन्स एज फैक्टर। तो जीन जो है वो जॉनसन ने 1909 में इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन 1950 से पहले ही हमारी नॉलिनल जीन्स थे वो फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में आ गए थे और इसी को आप क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं जीन्स को। और जो डीएनए होता है, सेगमेंट्स होते हैं जो डीएनए के, उनके पास इंफॉर्मेशन कैरियर की फॉर्म में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, देखेंगे आप, हमने यहाँ पे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाई।
तो सारे क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लाइंस जो ये बनी हुई है, वो किससे डिनोट करी है हमने, जीन्स से। और जहाँ पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। इन पोजीशन को आप क्या कहते हैं, लोकस के नाम से इन पोजीशन को हम जानते हैं। ठीक है, तो इन पोजीशन पे और हम जीन्स को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें उन्हें मेमोराइज करने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। यस स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा जीन्स और डीएनए के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेट्स जो होते हैं उन्हें हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रेट्स को एक्सप्रेस यानी कैरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यानी मैकेनिज्म क्या होती है हेरिडिटी की। तो जितने भी डीएनए होता है जब वो प्रेजेंट होता है हेरिडिटी मटेरियल की फॉर्म में, तब उसकी नेचर कैसी होती है, ट्रांसफॉर्मिंग नेचर होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक सेगमेंट बनते हैं डीएनए के, और वो स्पेसिफिक सेगमेंट ही क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं, जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में अपने साथ इंफॉर्मेशन को कैरी करते हुए चलते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जैसे ही हमारे पास एक पर्टिकुलर जेनेटिक कंपोजिशन आ गई, जीन का डायग्राम आप देख रहे हो, वहां पे जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर लोकस पे, तो वो जो जीन्स का फॉर्मेट होता है यही हेल्प करता है आपको प्राइम ब्रांच में भी यही हेल्प करता है। यानी जो जीन्स की लोकेशन होती है ना, मान लीजिए किसी प्राइम ब्रांच से आपको हेयर या नेल पार्टिकल मिले, तो उससे हमने उसके जीन निकाल लिए, पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर निकाल लिया, तो ये यानी किसी पसंद नहीं कभी होगा तो हम देखेंगे कि जैसे किसी क्रिमिनल का ये जीन था, तो इसी तरीके से हमारे पास अगर 2 इंडिविजुअल्स हैं जिन पे हमें ये शक है कि हो सकता है ये क्रिमिनल है या ये, तो हम उनकी क्या मैच करते हैं, उस टाइम पे डीएनए ही मैच करते हैं। यानी एक जो क्रिमिनल का डीएनए था उसके लोकस और 2 पर्सन के अलग अलग हमने लोकस ले लिए, तो हम क्या देख सकते हैं कि एक ए पर्सन था, एक बी इंडिविजुअल था। तो इंडिविजुअल ए का जो जीन्स का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल प्राइम ब्रांच वाले जीन्स जैसा है, तो लेकिन बी वाला इंडिविजुअल जो है उसका बी का प्राइम ब्रांच से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो पर्सन ए है, इंडिविजुअल ए है, वही क्या है, क्रिमिनल है। तो इसको आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसके प्रोसेस के थ्रू भी हमें किसी भी क्राइम के बारे में पता चलता है। तो डीएनए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। हम सभी पर्सन्स का, इंडिविजुअल्स का अलग अलग डीएनए होता है। सारी जनरेशन के बीच में जो डीएनए का ट्रांसमिशन है वो होता है जीन्स के थ्रू। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म जो हमने अभी तक देखी इनहेरिटेंस की, इसका बेसिक फीचर्स क्या हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, नंबर वन इज कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहे हैं, जीन्स कंट्रोल करते हैं, और वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं जीन्स। ठीक, नेक्स्ट वन इज ईच जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। हर जीन केवल एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है ट्रांसमिट कराने में। यानी हो सकता है वो आई के कलर करा रहा हो, स्किन का कलर करा रहा हो, हेयर कलर करा रहा हो, कोई भी एक कैरेक्टर ट्रांसमिट कराने के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है। देयर मे बी 2 और मोर फॉर्म ऑफ द जीन, यानी जितने भी जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, इनकी 2 या उससे ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती हैं। वन फॉर्म में भी डोमिनेंट ओवर अदर, तो 2 फॉर्म में से एक डोमिनेंट होगी और एक रिसेसिव होगी। एंड इंडिविजुअल हैज 2 फॉर्म्स ऑफ जीन, किसी भी एक इंडिविजुअल की 2 फॉर्म्स होंगी जीन्स की हमेशा। तो 2 फॉर्म ऑफ जीन सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, सो दैट ईच गैमेट हैज ओनली 1 फॉर्म ऑफ द जीन। यानी 2 अगर हमारे पास
डीएनए के हमने देखे थे ना कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे केवल एक ही स्ट्रैंड आगे जाता है और वही इंफॉर्मेशन को कैरी कराता है। So the two forms of the gene are brought together in zygote after fertilization of male and female gametes. तो बाद में मेल और फीमेल गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों फॉर्म्स आपस में मिक्स हो जाती हैं, एक मेल की और एक फीमेल की, इसलिए इंडिविजुअल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है मैम, अगर डीएनए मैच होता है तो सारे कैरेक्टर्स मैच होते हैं। जो क्रिमिनल के केस में अगर हम देखते हैं तो डीएनए के जो ये जीन्स है ये केवल तभी मैच होंगे जब हमें ये पता होगा कि जो पर्टिकुलर क्राइम हुआ है वो किसी एक इंडिविजुअल से मैच होगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये डीएनए उसी पर्सन का है। ठीक है, तो उसमें हम सारे कैरेक्टर्स देखते ही नहीं क्योंकि हमें ये पता चल गया ना कि डीएनए सेम है तो पर्सन भी सेम होंगे, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैव इट्स ओन डीएनए। किसी भी दो इंडिविजुअल का डीएनए कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। यस विभूति, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, जो डीएनए होता है, डीएनए में हमने क्या क्या पढ़ा कि डीएनए के पास पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फेट 5 ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहता है आपस में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, और हमारे पास डीएनए में प्योरिन्स और पायरिमिडिन्स नाम की 2 शुगर्स होती हैं, जिसमें से जो आपके प्योरिन्स होते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और थायमिन और साइटोसिन और यूरेसिल आपके पायरिमिडिन्स हैं। डीएनए में हमारे पास थायमिन होता है और साइटोसिन होता है, लेकिन आरएनए में हमारे पास थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, 5' to 3' और 3' to 5' पोलैरिटी में खुद को अरेंज रखते हैं। सारे क्रोमोसोम्स के पास जीन्स अपने आप को अरेंज रखते हैं और जिस पोजीशन पे जीन प्रेजेंट होते हैं उस पोजीशन को लोकस के नाम से जाना जाता है। तो कैरेक्टर्स या ट्रेड जब भी ट्रांसमिट होते हैं तो उनको कैरी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं, यानी डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है।